जो मुद्दा मैं उठाया सही है गलत? सही है। इस नाटक की जरूरत क्या थी या नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस नाटक की, इस टॉपिक की जरूरत ज्यादातर वहाँ है जहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़ियों के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को कहना है, बहुत जगह फीडबैक मिला है कि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं जी। आप ये वहाँ जाके कीजिए, सीलेपुर की बस्ती में कीजिए, झुग्गी झोपड़ियों में कीजिए, वो लोग ऐसा करते हैं, क्या सही है? ये हर जगह होता है, चाहे सीलेपुर की बस्ती हो, चाहे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो, चाहे चांदीपुरी हो, चाहे गुड़गांव हो, हर जगह होता है। बस फर्क इतना होता है कि गुड़गांव साउथ एक्स की दीवारें मोटी होती है, वहाँ आवाज बाहर नहीं होती, चीजें वहाँ भी यही होती है। तो इस नाटक की जरूरत हर जगह है। अगर आपको लगता है इस नाटक की जरूरत आपके आसपास कहीं भी है तो आप हमें बुलाइए, हम आएंगे, नाटक करेंगे। और हम लोग IIT दिल्ली या ड्राइम सोसाइटी और पूरी कल्चरल सोसाइटी का हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपनाया। बहुत सबके लिए। और लास्ट में मैं नमन को इनवाइट करूँ उससे पहले आप सब कोई भी कुछ कहना चाहते हैं नाटक के बारे में बोलिए। हमें लगता है कि जो नाटक की शुरुआत है वो अब होती है जब आप लोग बातचीत करेंगे, और बातचीत के माध्यम से हम लोग परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई भी कुछ कहना चाहिए, कोई भी? ऐसा तो नहीं होता। उनकी सोच पर हम यह इस नुक्कड़ नाटक से दस्तक दे रहे हैं। आप जहां पर है वहां से दस्तक दीजिए, और यह दस्तक आखिरी दस्तक होनी चाहिए कि नो मोर क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या एक और छोटी बच्ची के साथ गलत हरकत? मंजूर है क्या? अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग दो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार। हुआ कदम मिला। समझ गए? तो बेटियां बच भी जाएंगी, पढ़ भी जाएंगी, और आगे बढ़ के अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगी। अच्छा, हमें आजादी कब मिली थी? 1947। तो क्या 1947 में सिर्फ हम मर्दों को आजादी मिली थी? मर्द औरत दोनों को आजादी मिली थी ना? तो हम सौ-करोड़ मर्द ये कौन होते हैं औरतों को ये कहने वाले कि मैं तुझे आजादी दूंगा? हम मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित, उनकी आजादी को कंट्रोल करने वाले? अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। एक बात याद रखिए, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब, जो अपनी आंखें और कान इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। नतीजा सबूत के अभाव में अपराध